ओम नमः चंडिकाय। एक अति विचित्र प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अंतरिक्ष में घटने वाली यह अति विचित्र खगोलीय घटना आपके भाग्य को कैसे बिल्कुल ही पलट देती है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति का आकलन और उनका जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, इनका आकलन दो तरह से किया जाता है। एक तो जन्मकालिक ग्रहों के द्वारा जो स्थिर होते हैं अपने राशियों में, भावों में, और दूसरा नित्य प्रति घटने वाली प्राकृतिक विक्षोभ के कारण जो ग्रह हमेशा अपनी कक्षा में परिवर्तित होते रहते हैं, राशियों में आते जाते रहते हैं, या कोई उल्कापात वगैरह या खगोलीय और घटना जो आकस्मिक रूप से घटित हो जाती है वो कैसे अचानक एक व्यक्ति के भाग्य को पलट देती है। देखिए, ये आप जानते होंगे, ये दो तरह के विचारों का, दो तरह के सिद्धांतों का प्रचलन, इनका आविर्भाव, इनकी अवधारणा क्यों की गई। आखिर गोचर और जन्मकालिक ग्रह, इन दोनों की अवधारणा क्यों की गई, इसी पर की गई कि एक तो जन्मकालिक स्थिर ग्रह हो जाते हैं जो आजीवन फल देते हैं अपना, मतलब जीवन में वो उनका स्थायी फल होता है, और एक जो होता है आकस्मिक रूप से जो घटना घट जाती है, ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो अचानक भाग्य परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, इसका मैं बता दूं दो तरह से, एक आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि सूरज जब उदय होता है, निकलता है, तो दोपहर में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। तो भाई, सूर्य तो गर्मी फैलाता है और सबके ऊपर फैलाता है। ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी को गिन गिन कर, चुन चुन करके विशेष रूप से किसी पर अपनी रोशनी फेंकता है। किंतु उसी में होता क्या है कि कुछ लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं, कुछ लोग छतरी लगा लेते हैं, कुछ लोग एसी में घुस जाते हैं। तो उनके एसी में घुसने से या पेड़ के नीचे जाने से सूर्य की रोशनी तो बंद होती नहीं है, सूर्य तो डूबता नहीं है, या उसकी गर्मी कम होती नहीं है, वो तो अपनी गर्मी वैसे ही फैलाता रहता है। किंतु जो व्यक्ति पेड़ के नीचे छांव में चला गया या कहीं और चला गया, तो उसको गर्मी से राहत मिल जाती है। या इसके विपरीत, जैसे जो व्यक्ति पहले से ही पेड़ की छांव में हो या एसी में हो और अचानक वो बाहर निकला, तो सूर्य की गर्मी में उसको तड़पना पड़ेगा ही। यही है। लेकिन इससे सूर्य तो अपनी राह बदलेगा नहीं, सूर्य तो डूबेगा नहीं, सूर्य तो अपना चलता रहेगा। इसी को कहते हैं आकस्मिक अंतरिक्ष खगोलीय घटना, और यहीं से भाग्य अचानक मोड़ ले लेता है। जैसा कि मैं बताया कि सूरज तो डूबेगा नहीं, किंतु जो अपना स्थान परिवर्तन कर देगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसके अगली वीडियो को देखते रहिए, मैं बताऊंगा आपको कि अब देख लीजिए, आपका कूर्म प्रकरण जो अपना वराह मिहिर ने भी दिया है, और इसका उल्लेख भागवत पुराण में भी आया है, भागवत पुराण में भी आया है कूर्म प्रकरण का। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपकी राशि कुछ और, जैसे मान लीजिए कि आपके जन्म का नक्षत्र कृतिका रोहिणी कुछ भी हो, और आप अगर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं सुदूर, तो मैं बताऊंगा उस कुर्म प्रकरण में कि कौन कौन से नक्षत्र के अंतर्गत कौन कौन से भूभाग आते हैं, इसका विवरण दिया गया है, मैं बताऊंगा आपको। तो अब किस तरह से वो अपना भाग्य जो है बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो वहाँ पर कोई वो भूभाग या वो जगह जो है किसी दूसरे नक्षत्र के अधीन आ जाएगा, और वहाँ पर उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। पुराने ज़माने में आप कहावत सुनते होंगे कि ऋषि मुनि जब किसी की पूजा अर्चना यज्ञ कराते थे, तो कहते थे कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हारा कराऊंगा, तो तुम कैसे 7 नदियों का जल लाओ, 27 पेड़ों की लकड़ी लाओ, क्या क्या बता देते थे लोग।
अब वो क्या होता था कि वो घूमते घामते सब सामग्री इकट्ठा करते करते तब तक समय बहुत ज़्यादा बीत जाता था या कहीं और जाता था। इस तरह से उसके स्थान परिवर्तन से ग्रहों के पड़ने वाले प्रभावों में बड़ी ही विचित्रता आ जाती थी। और फिर जब वो सब कुछ इकट्ठा कर लेता था, उस समय तक ग्रह और नक्षत्र कहीं और होते थे और उसकी पूजा सफल होती थी और वह अपनी कठिनाई से पार पा जाता था। है ये तो ये बहुत ये विश्लेषण से अब मैं मुख्य प्रसंग पर आता हूँ। एक अति विचित्र परिवर्तन होने वाला है, आकस्मिक परिवर्तन, और आपके भाग्य में अचानक उछाल आने वाला है। अचानक उछाल वो दो तरह से हो सकता है, एक तो भला और एक बुरा। ये किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि दोनों दो मतलब प्रमुख ग्रह कौन कौन, राहु और गुरु, और बीच में ही मंगल भी उछल कूद मचा दे रहे हैं। मैं जैसा कि बताया कि पिछले जो अभी जो संवत्सर चल रहा है, इसके राजा शनि है, राजा मंगल है और मंत्री शनि है। राजा मंगल और मंत्री शनि, ध्यान दीजिएगा। और पीड़ित अवस्था में ही वक्री, जब मंगल जो है ना, ये संवत्सर के शुरू होते ही वक्री हो जा रहे हैं, तो पीड़ित अवस्था में ही मंगल और राहु का संबंध बन जा रहा है। अब ये पीड़ित अवस्था में देखिए, जब बहुत, जैसे मान लीजिए कोई बहुत गुस्सा हुआ आदमी आपको मारने के लिए चला, आपको प्रताड़ित करने के लिए चला, और आप किसी जाल में फंसे हुए हैं, निश्चित है कि वो आपको मारने के लिए उस पहले जाल से निकालेगा, और जाल से निकलते ही आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी जो प्रताड़ित करने की भावना है, वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। मैं ये बता रहा हूं कि आपको राहु जो है ये परिवर्तन कर रहे हैं। राहु का प्रवेश हो रहा है मई और जून महीने में। ये दोनों का, राहु और गुरु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसी बीच में सिंह राशि में मंगल आ जा रहे हैं। सिंह राशि में मंगल आ जा रहे हैं और कुंभ में राहु, और इसी मध्य में गुरु जो है वो मिथुन राशि में आ जा रहे हैं। मतलब कुछ थोड़े बहुत समय के अंतराल में ये तीनों का ऐसे परिवर्तन हो रहा है। पिछले वीडियो में, या ढेर सारी वीडियो आप देखते होंगे, बहुत मैं देखता हूँ, देखने में आ रहा है मुझे, लेकिन मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा है कि क्या पता कौन बहुत बड़ा विद्वान हो, तो इसलिए मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। लेकिन मैं अपना अनुभव, अपना अध्ययन मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसका मैंने प्रचुर अनुभव, अध्ययन तो अध्ययन है, अनुभव किया हूँ देश विदेश के कोने कोने में जा कर के। क्योंकि मैं फौजी आदमी ठहरा और मिशन पर पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, देश विदेश जाना पड़ता था, और वहाँ पर अनेक लोगों से मुलाकातें होती थीं और उनका मैंने अनुभव किया। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि पीछे बहुत सारे लोग बताए हैं कि वृषभ राशि वाले तो धनवान हो जाएंगे, वो धनाढ्य हो जाएंगे, उनका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, उनको लक्ष्मी मिलेगी, पता नहीं क्या क्या, उनकी भाग्य चमकने वाली है, आकाश में तारे के समान चमकेंगे। बहुत सारे क्या देख करके किए हैं लोग, क्योंकि राहु उसके लाभ भाव में आ रहे हैं, शनि ज्योति बना रहे हैं, शुक्र ज्योति बना रहे हैं आदि। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि राहु जो है पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है, और दोनों से होने वाला लाभ पाप का होगा। परिणाम उसका क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की सीधी दृष्टि पांचवें यश कीर्ति संतान भाव पर पड़ रही है। तो इसका पाप प्रभाव क्या होगा, यश, सम्मान, संतान, परिवार सब जो है बिखर जाएंगे।
सब बिखर जाएंगे। अब आप सोचिए कि मैं बता रहा हूँ कि सब बिखर जाएंगे और बाकी लोग बता रहे हैं कि ये ऐश्वर्य के आकाश में तारा के समान चमकेगा वृषभ राशि वाले। अस्तु खैर, जो भी हो, मैं अपने विषय पर आता हूँ। ध्यान दें, सिंह राशि में मंगल आएगा और राहु की मतलब केतु के साथ हो जाएंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी। पहली बात, गुरु के मिथुन में आते ही गुरु के 9वें भाव में मतलब मिथुन राशि के 9वें भाव में राहु पड़ जाएंगे। मिथुन के 9वें भाव में राहु पड़ जाएंगे। ये किसका किसका रहा देखिए, पहले सिंह राशि में मंगल और राहु की सीधी दृष्टि, परस्पर दृष्टि। मंगल सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में, और गुरु मिथुन राशि में रहेंगे और उन पर उनकी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, मकर राशि पर। तब तक मकर राशि में आ जाएंगे राहु। ध्यान दीजिए, मकर राशि पर राहु आ जाएंगे। अब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। अब अभी देखिए, गुरु किसका स्वामी है? धनु और मीन का स्वामी गुरु है। तो मीन का धनु राशि से केंद्र में होगा गुरु, तो राशि का स्वामी केंद्र में होगा। राशि का स्वामी केंद्र में होगा और वह अपनी धनु राशि को पूर्व दृष्टि से देखेगा। और ये मिथुन राशि से 10वें भाव में मीन राशि पड़ेगी। 10वें भाव में मीन राशि पड़ेगी। तो इसका मतलब कि धनु और मीन राशियों का स्वामी गुरु मिथुन राशि में इनसे केंद्र में हो जा रहा है। अभी ये मीन और धनु राशि वालों के लिए बड़े ही संयम, संतोष और एक तरह से कहते हैं कि बड़े ही सुसंगठित ढंग से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तात्पर्य ये कि बचत, फिजूल खर्ची, दिखावा आदि से मुक्ति मिलेगी, धन संचय का अवसर मिलेगा। किसको? मिथुन और मीन राशि वालों के लिए। यद्यपि देखिए, ये दूसरे भाव में, धनु राशि के दूसरे भाव में राहु आ जाएंगे। धनु राशि के दूसरे भाव में राहु आ जाएंगे अर्थात मकर के, तो धन का अपव्यय तो होगा। ध्यान दीजिएगा, धन का अपव्यय होगा, धन में कमी होगी, कुछ लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। किंतु देखिए, मैं विपरीत ही बता रहा हूँ, विपरीत बता रहा हूँ ये नहीं, ये एक सैद्धांतिक लक्षण और ऋषि आर्ष कथनों के आधार पर मेरे द्वारा प्राप्त अनुभव उनके आधार पर बता रहा हूँ। सब लोग कहते हैं कि दूसरे भाव में या 12वें भाव में राहु, मंगल, शनि आदि जो होते हैं वो बड़े ही विपरीत फल देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो एक सामान्य नियम है, सामान्य नियम। विशेष रूप में मकर राशि में राहु, मकर राशि में राहु शीतल हो जाता है। कुंभ में नहीं, मकर में। मकर राशि में राहु शीतल हो जाता है। दूसरी बात कि गुरु की जो है, ये गुरु की दृष्टि गुरु से 8वें, मिथुन राशि से 8वें राहु आ जाएगा। मिथुन राशि से 8वें राहु आ जाएगा। अभी तो खैर 9वें है, 8वें आ जाएगा। राहु वक्री है, पीछे चलता है, आगे नहीं चलता है। तो अब होगा कि भाई राहु 8वें बहुत विभत्स परिणाम देता है। हाँ ठीक है, कुछ गुप्त रोग होंगे, आकस्मिक दुर्घटना वगैरह हो सकती है, किंतु धन संचय में जो है, धन संचय तात्पर्य कहने का यह है कि धन जो संचित होगा उसका
बहुत ही अच्छा उपयोग, किसी अस्थायी काम के लिए उपयोग और किसी आवश्यक कार्य में पूंजी निवेश होगा तो धन की कमी होगी, किंतु ये धन अपव्यय नहीं होगा। ये किसके लिए मैं बताया है आपको? मिथुन, मीन और धनु राशि के लिए। कन्या राशि थोड़ा इससे अलग है। कन्या राशि वालों के लिए मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि कन्या राशि वाले पीड़ित हैं भाई, कन्या राशि वालों को बहुत कष्ट है और मैं उनका उपाय भी बताया हूँ। और पीछे हमें ये नवंबर 2024 में मैंने कुछ इसके लिए पूजा पाठ यज्ञ आदि कराए थे। बेचारे ठीक है, माता रानी उनको सुखी रखें, सुखी हैं और अच्छी तरह से हैं, कोई बात नहीं है, वो तो अपनी अपनी भाग्य है। किंतु कन्या राशि वालों के लिए तो थोड़ा सा, केवल थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन राहत का कोई ये नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से 12वें मंगल आ जाएंगे। कन्या राशि से 12वें मंगल आ जाएंगे और एक कन्या राशि से 12वें मंगल विकट परिस्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि कन्या राशि के तृतीयेश, तीसरे भाव के स्वामी, तीसरा भाव मतलब ठीक नहीं कहा जाता है, ठीक नहीं होता है, तो तीसरे भाव का स्वामी मंगल इसके 12वें, कन्या राशि के 12वें हो जाएंगे केतु के साथ। किंतु इसका जो है इसका दुष्परिणाम कैसे कट रहा है? राहु दोषो बुधो हन्यात्, मैं पहले बता चुका हूँ, जो मेरा वीडियो देखते होंगे बता चुका हूँ। अब देखिए, ये कन्या राशि से वर्तमान में तो अभी छठे राहु चल रहे हैं, किंतु अभी 5वें आने वाले हैं। तो अब एक तो ये 12वें मंगल और उसके बाद 5वें राहु, और इससे सोच लीजिए कि राहु और मंगल दोनों मिलकर कितना उत्पीड़न करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वाले तो पीड़ित रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। एक राशि का जो है ना, वो ध्यान दें कि तुला राशि वालों के लिए यह राहु और केतु का परिवर्तन, तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का परिवर्तन विशेष फलदायी हो रहा है, तुला राशि वालों के लिए। यही नहीं, तुला राशि वालों के लिए राहु, मंगल और गुरु तीनों विशेष फलदायी हो रहे हैं। धन, ऐश्वर्य, उन्नति और मनचाहे जगह पर स्थान परिवर्तन, मनचाहे व्यवसाय में ऊंचाई को छूना, ये सब अवसर तुला राशि वालों को प्राप्त होंगे। और ये सिंह राशि वालों के लिए एक अच्छा फल मिलेगा कि दुश्मन, शत्रु और रोग इनसे मुक्ति मिलेगी। वैसे तो सिंह राशि में राहु और मंगल उत्पात मचाते रहेंगे, लेकिन रोगों से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी, किंतु धन और स्त्री व्यवसाय इनमें हानि होगी। अभी आप ये देखिए कि वृषभ राशि वाले, इसमें वृषभ राशि का देख लीजिए कि वृषभ राशि से 11वें और 10वें भाव में पाप ग्रह आ रहे हैं, मतलब राहु और शनि आ रहे हैं, और दूसरे भाव में गुरु आ जा रहे हैं। देखिए, फिर मैं बता दूंगा आपको कि 10वें और 11वें पाप ग्रहों के आने से उत्तम फल की अपेक्षा की गई है, किंतु ये ध्यान रहे, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर लोग ये भूल जाते हैं कि जब ये शुभ राशि में हों तब, जैसे धनु, मीन, कन्या, मिथुन, कर्क इत्यादि ऐसे में हो तब, यद्यपि ये शत्रु राशियां हैं और इनके स्वामी शत्रु हैं शनि के, किंतु
ये इनका इन 10वें और 11वें भाव में इनका शुभ फल तभी हो सकता है जब ये शुभ राशियां हों। जब ये शुभ राशियां हों, आपको कोई दान देने लगे, दान देने लगे, दान, ध्यान दीजिएगा, दान देने लगे, उपहार देने लगे, पुरस्कार देने लगे, और वह पुरस्कार अशुभ हो या पात्र अशुभ हो, वातावरण अशुभ हो, आदमी अशुभ हो, भाई दूध गाय का ही क्यों न हो, किंतु मैले कुचैले बिचैले घड़े में अगर होगा तो वो कितना फल दिखाएगा, आप स्वयं सोचिए। इसी तरह से ये पाप ग्रह जो हैं, ये मकर कुंभ आदि में पड़े हों और फल देने वाले अवस्था में, लाभ देने वाले अवस्था में, स्थिति में पड़े हों, तो क्या फल देंगे वो, किस तरह का फल देंगे, वहाँ से वही देंगे। तो इस तरह से ये एक अवधारणा जो बन चुकी है कि 10वें 11वें भाव में पाप ग्रह होंगे तो वो कहा गया है कि लाभे पापा प्रशस्ता, कहा गया है कि लाभे पापा प्रशस्ता, किंतु ये आर्ष वाणी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लाभ भाव में पाप ग्रह प्रशस्त माने गए हैं, किस लिए, किस तरह से? आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि लाभ भाव में पाप ग्रह आ गए तो 5वां घर चला गया, 5वां घर सीधे चला जाएगा, क्योंकि स्थिति से दृष्टि विशेष फल देती है। 11वें घर में भाव में जो ग्रह बैठेगा उसकी दृष्टि सीधे 5वें भाव पड़ेगी, पुत्र संतान यश कीर्ति मान सम्मान सब पर पड़ेगी, ले डूबेंगे लोग उसको। तो यह भी साथ में देखना है। तो इस तरह से ये वृषभ राशि वाले इस गुमान में न रहें। धन मिलेगा वो कुपात्र धन, कोई अयोग्य धन होगा और उसका बहुत बुरा फल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बुरा फल मिलेगा, कोई उसका लाभ नहीं होगा। बस लाभ एक ही होगा कि जो धन गुरु के कारण मिलेगा, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु आ जा रहा है, वृषभ राशि के दूसरे भाव में गुरु आ जा रहा है, और ध्यान रहे कि वृषभ राशि से 8वें भाव का, वृषभ राशि से 8वें भाव का स्वामी होता है, 8वें और एकादश भाव का स्वामी होता है गुरु। संयोग अच्छा है कि वो वृषभ में नहीं रहता है, राशि में नहीं, वो दूसरे भाव में मिथुन में चला जाता है। तो इसलिए अगर ये अष्टमेश और एकादशेश बन करके जब तक रहेगा वृषभ राशि में, तब तक मान सम्मान में कमी, मानसिक उच्चाट, मानसिक पीड़ा, रोग व्याधि का प्रभाव, बहुत कुछ रहेगा। किंतु दूसरे भाव में जाने के बाद पारिवारिक संतोष, पारिवारिक उत्थान और संचित धन में बढ़ोतरी। देखिए, राहु और शनि के कारण ही, गुरु के कारण संचित धन में बढ़ोतरी होगी, अष्टमेश के कारण नहीं, एकादशेश के कारण। देखिए, मैं बता दूं आपको कि हमेशा कोई भी ग्रह अपनी कुंडली में अपनी अंतिम राशि का ही परिणाम देता है, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। जैसे धनु वृषभ राशि के 8वें में पड़ रही है, किंतु मीन राशि एकादश में पड़ जाएगी, तो वो एकादश का फल देगा। इसी तरह कोई भी ग्रह जैसे चौथे भाव का स्वामी है और इस तरह से ये 7वें 8वें भाव का स्वामी है, तो अब वो 7वें 8वें भाव के ईश के रूप में फल देगा। तो इस तरह से ये वृष राशि का बता दूं कि जो संचित धन है, किसके कारण? गुरु के कारण, वो उपयोगी होगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी देगा, पदोन्नति देगा, पारिवारिक शांति देगा। देखिए, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं उसमें आपका भी और भी परिणाम जो है सामने मैं दे रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक अंतिम बता दूं मैं आपको कि कोई भी संदेश भेजना हो तो आप समस्या संबंधित संदेश भेजिए मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं हर एक वीडियो में देता हूँ, 9889649352। किंतु मैं इस पर एक प्रतिबंध भी है आपके साथ में कि मैं कमेंट में कोई जवाब नहीं देता, कमेंट का कोई जवाब नहीं देता। इस जो यूट्यूब पर जो पिक्चर बना रहा हूँ इसके कमेंट में कोई जवाब नहीं देता। आप मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। और चलते चलाते बता दूं मैं आपको कि जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूं, तब सेवा करता हूं। और जो मुझे देखने में आया है, जो पंडित जी लोग हैं
वो जो शुल्क लेते हैं उनसे मेरी दक्षिणा यानी शुल्क ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो समर्थ हों, इच्छुक हों, आवश्यकता महसूस करते हों, वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो लंबी हो रही है, आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।